ladies and gentlemen. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे कि जो भारत की स्टॉक मार्केट है, क्योंकि पिछले कल महावीर जयंती की उपलक्ष्य में भारतीय स्टॉक मार्केट बंद थी, आज मार्केट ओपन हुई और पिछले 2 दिन बहुत शानदार इवेंट हुए। यूएस के अंदर 90 डे टैरिफ को पॉज लगाया गया। किसने लगाया? डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने। क्यों लगाया उन्होंने? क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन आपको सामने दिख रही है, ये इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ रही थी और बहुत ही खतरनाक तरीके से, और वहाँ पे सेलिंग हो रही थी। जैसे ही घोषणा की उन्होंने कि 90 डेज जो टैरिफ के ऊपर पॉज लग जाएगा, अमेरिका में 15% के करीब नैस्डैक ऊपर चला गया। अगले दिन मार्केट वहाँ क्रैश कर गई और भारत में आज जब मार्केट ओपन हुई तो भारतीय स्टॉक मार्केट आज कम से कम 1000 पॉइंट निफ्टी ऊपर होना चाहिए था, जो 1000 पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि पिछली रात को अमेरिका में बहुत ज़्यादा बाइंग आई थी। उस पूरी डिटेल में आऊँगा मैं। भारत का ये देखिए आप, विक्स 6.17% फॉल किया और 20, लेकिन अभी भी वो क्या है? मिड वोलेटाइल जोन में। मैंने विक्स आपको एक्सप्लेन किया है। विक्स अगर ग्रेटर देन 15 होगा तो वो चला जाएगा मिड वोलेटाइल जोन के अंदर। तो अभी इंडिया विक्स जो है, निफ्टी का जो विक्स है, इट इज 20, तो अभी हम मिड वोलेटाइल जोन के अंदर है। तो यहाँ मिड जोन में है और आज ये फॉल किया। भारत की स्टॉक मार्केट आज इंक्रीज हुई और जो निफ्टी विक्स है वो फॉल किया वहाँ पे, और ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है भारत के लिए। वोलेटिलिटी इंडेक्स मैंने आपको लेंथ में एक्सप्लेन किया है, तो जाइए हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर और वहाँ पे देखिए, आपको वहाँ पे हमारे सारे बेसिक वीडियो मिल जाएंगे। अब चलिए आप, अमेरिका में क्या हुआ पिछली रात को, मतलब जब हमारे यहाँ रात है उनके यहाँ दिन है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 3.46% फॉल किया, डो जोन्स 2.50, नेस्डैक सबसे ज्यादा फॉल किया, रसल ये भी 4% से ऊपर, कंपोजिट इंडेक्स 3% और ब्राजील का 1.30। रीजन ये क्यों फॉल किया अमेरिका की पूरी मार्केट, इसको फॉल करने के जो रीजंस हैं, नंबर 1, चाइना ने जो टैरिफ लगाया था वो लगा दिया 84%। आज उन्होंने घोषणा किया, वो आज रात को जब हमारे यहाँ रात होगी और अमेरिका में दिन होगा, अब 125% तक बढ़ा दिया। किसने? चाइना ने। यूएसए ने कितना किया था? यूएसए ने पहले 34% किया, फिर यूएसए ने बढ़ा के कर दिया 125%। तो अब आ गया बराबर। अमेरिका ने 125% लगा दिया चाइना पे, और वाइस वर्सा भी ट्रू है, चाइना ने भी उतना लगा दिया। एस्केलेट होगी ये, इसको कहते हैं एस्केलेशन ऑफ ट्रेड वॉर, और वो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, वर्ल्ड का नंबर 1 कंज्यूमर कौन है? आप हैरान हो जाएंगे सुन के। यूएसए लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑन अर्थ, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑन अर्थ कौन है? दैट इज चाइना। जेपी मॉर्गन एंड चेज, ये अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। इनके जो सीईओ हैं, इन्होंने बोला है कि देयर इज अ टसल बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, इन दोनों के बीच में टसल है, और इसी टसल की बदौलत 45% चांसेस हैं कि रिसेशन में जाएगी अमेरिका की जो इकोनॉमी है। देखिए, जब टैरिफ पूरी दुनिया पे लगा हुआ था तो रिसेशन के चांसेस इसी जेपी मॉर्गन एंड चेज ने बोले थे 60% चांसेस थे। अब वो चांसेस घट के कितने हो गया? 45%, लेकिन अभी भी वो बहुत हाई है। आप हमारे उन वीलॉग को देखिए ध्यान से जाके, हमने पूरी एट द लेंथ सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अब जो रिसेशन का खतरा है वो है 45%। ये जेपी मॉर्गन एंड चेज बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो इसकी बदौलत अगर रिसेशन आएगा दुनिया के अंदर, अगर वर्ल्ड में रिसेशन आता है, रिसेशन आएगा यूएस की इकोनॉमी में रिसेशन आया
तो यूएस 26% है वर्ल्ड इकोनॉमी का। तो तय है, अगर आपकी बॉडी के 1/4 हिस्से में कोई बीमारी है तो आपकी पूरी बॉडी बच जाएगी क्या? उसके ऊपर तो फर्क पड़ेगा ना। वैसे ही यूएस में अगर रिसेशन आया तो पूरी दुनिया में रिसेशन का फर्क पड़ेगा। और इसके सूत्रधार एक ही इंसान है, उनका नाम है डोनाल्ड जे ट्रंप। हालांकि अगर हम एट लेंथ इस चीज़ को एनालाइज करें, जो वो टैरिफ लगा रहे हैं, अगर हम अमेरिकन एंगल उसमें देखें तो वो सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया का पुलिसमैन बनना है ना, तो आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा कहीं पे। तो यूएस ने कंप्रोमाइज़ किया था। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरे दुनिया के चौधरी भी बने, पूरी फोर्स भी अपने पास रखें और टैरिफ में भी डराएं, तो इतना कोई दुनिया में डरने वाला है नहीं सारा। और हुआ क्या, पूरी दुनिया पे टैरिफ लगे, कोलैप्स कौन हुई? कोलैप्स हुई ये अमेरिका की मार्केट्स, ये कोलैप्स हुई। तो नुकसान किसका किया? ट्रंप साहब ने अपना ही किया। और एक रीज़न इस मार्केट को गिरने का और है कि यूएस के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग की इंक्वायरी शुरू हो गई है। ये इंक्वायरी जो है उनका पार्लियामेंट है उसने स्टार्ट कर दी है। उनका बोलना है कि अमेरिका में जो व्हाइट हाउस को लोग चलाते हैं और जो ट्रंप के इनर सर्कल के लोग हैं, इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन की है और इसीलिए पूरी दुनिया में इतना नुकसान हुआ। मैंने पिछले कल के वीलॉग में बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। तो पिछले कल के जो वीलॉग है उसमें जाइए आप हमारे, और वहाँ पे मैंने एट लेंथ ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। और उसी की बदौलत ये मार्केट्स क्रैश की हैं पूरी दुनिया की। एशिया पैसिफिक में देखिए, अमेरिका फॉल करेगा, तय है कि इनका फॉल होना। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें नज़र आ रहा है जिसमें हम बहुत सरप्राइज हैं, और वहाँ पे काम कर रही है नेशनलिज्म। मुझे लगता है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको पता होगा, राष्ट्रवाद, अपने देश के लिए चाहे कुछ भी हो खड़े होना। ये नेशनलिज्म अब पैदा हुई है चाइना के अंदर। देखिए आप, चाइना पे कितना टैरिफ लगा? 125%। चाइना लगभग प्रैक्टिकली कुछ नहीं बेच पाएगा अमेरिका में, कॉम्पिटिटिव ही नहीं बचेगा वो। हालांकि उसका बेनिफिट जो इंडिया को होगा, आगे बहुत सारे हॉलीडेज हैं, आपको हम एक सीरीज लेके आएंगे पूरी कि ये जो टैरिफ्स हैं, चाइना का नुकसान भारत का फायदा कैसे है। जो लॉस चाइना को होगा ना, यहाँ पे चाइना को, उसका जो बेनिफिशियरी होगा ना, इट विल बी इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में इसमें वियतनाम ये भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा, या आसियान के जो देश हैं, ये 10 देश। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो चाइना में नेशनलिज्म खड़ी हुई, इसके कारण तो क्रैश हो जाना चाहिए था। अगर भारत में 125% लगता ना, तो मैं आपको गारंटी देता सर्किट लगे होते भारत में, भारतीय स्टॉक मार्केट चल ही नहीं पाती। लेकिन चाइना में सर्किट नहीं लग रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर को जा रही है, बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है लेकिन ऊपर को जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ जो लोकल लोग हैं चाइना और हांगकांग के, वो बाइंग कर रहे हैं। फॉरेन वाले तो कम बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे अपने लोग यहाँ बाइंग कर रहे हैं। तो कल सुबह मैं आपको हैंग सेंग को लेके बताऊंगा कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, जो FIIs हैं, कहाँ पे? हांगकांग के अंदर एंड चाइना के अंदर, इनका बिहेवियर क्या है। मैं एक चार्ट लेके आऊँगा। इन FIIs ने इंडिया में कितना बाई किया और इन्होंने चाइना में कितना बाई किया लास्ट 5 मंथ्स में। ये इसका मैं आपको अलग से व्लॉग लेके आऊँगा, कंपैरिजन करके बताऊँगा कि चाइना की मार्केट कितनी बढ़ी, हमारी मार्केट कितनी घटी, भारत की फॉल की है ना, और उसके पीछे क्या बेसिक कारण रहे, वो FIIs का ये डाटा आपको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा इसमें। तो ये देखिए आप, निकेई का गिरना तय था, ये ऊपर हुए, ये हम हैं, हमारा BSE, हमारा ऊपर बढ़ना बनता था क्योंकि पिछले कल हमारे यहाँ छुट्टी थी। बहुत बड़ी खुशखबरी आई कि टैरिफ भारत पे नहीं लग रहा है, मात्र 10% लग रहा है। उसके लिए हम मेंटली रेडी थे, हम तो 15% तक रेडी थे, जो हमारी मिनिस्टर्स की बातों से लग रहा था, लेकिन हमें 10% लगा और वो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन पे 125% लग गया, तो अब चाइना क्या करेगा? अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट करेगा भारत में। जो चाइनीज़ ब्रांड हैं, वो ऑलरेडी उनकी फैक्ट्रीज हैं भारत में, वो भारत में अपनी फैक्ट्रीज को लेके आएंगी, यहाँ पे सामान बनाएंगी, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत के बैंक में वो पैसा रखेंगे, तो लिक्विडिटी जो है हमारे रुपीस की बढ़ेगी, जो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होगा,
तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट वो पॉजिटिव में शो होगी। जो हमारा बैलेंस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो पॉजिटिव होगा। तो भारत के लिए तो क्या वो कहावत है ना कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, वो भारत के लिए हुआ है अगर स्थिति ऐसी रहती है। पर आई सीरियसली डाउट कि जो ट्रंप साहब है ना कब क्या कर दें कोई पता नहीं है। इनकी वॉर अगर चाइना से चलती है तो हमको इस चीज़ का बेनिफिट होगा। एशिया ये देखिए ये राइज किया, और इसके राइज का सबसे बड़ा रीज़न है इंडोनेशिया में सर्किट ओपन हुआ और इंडोनेशिया की स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर को बढ़ी। वो जो ग्लोबल हिमालयन गुरुकुल है हमारा, वहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे इंडियन वाले चैनल पे नहीं करेंगे। अब आइए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में डीकोडिंग ऑफ टुडे स्टॉक मार्केट। भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रही, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। हालांकि बढ़ना निफ्टी को 1000 पॉइंट चाहिए था, लेकिन वो बढ़ा 400 प्लस पॉइंट। रीज़न भी कि पिछले कल वहाँ मार्केट क्रैश कर गई थी, कहाँ पे, अमेरिका के अंदर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आइए कारण जो क्या रहे इसके, जो मेजर कारण थे, ट्रम्प्स 90 डे पॉज ऑन टैरिफ और इंडिया विक्स डिक्लाइन हुआ, ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल। ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है यूएस और इंडिया के बीच में, इसकी डिस्कशन की न्यूज़ आई है और ये मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया है। इंडिया गेन अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर रीजनल पीयर लाइक चाइना, हांगकांग एंड मकाओ एज हैवंट बीन ग्रांटेड द टैरिफ पॉज। उनके ऊपर कोई पॉज नहीं हुआ है, भारत के ऊपर रोक लगी है। और राइजिंग इंडियन रूपी और फॉलिंग DXY। फॉलिंग DXY का मतलब क्या हुआ, इंडियन रूपी स्ट्रांग हुआ है, डॉलर कमज़ोर हुआ है, और फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। इन सब के चार्ट आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये मेजर रीज़न रहे भारत की आज की स्टॉक मार्केट के 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 रीज़न की, इसको आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करिए इस वीडियो को और इसको सेव रखिए। आपको ना कभी अगर समझना हो तो जिस तरह मार्केट परफॉर्मेंस हमने बनाई है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। आपको एग्जैक्टली अगर आप सीरियस स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं और टिप्स पे रखना चाहते हैं, आपको जार्गन में उलझने की बात नहीं है। जो ये आपके सामने स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। और कितने होंगे, 90 डेज से चला हुआ मेरा चैनल, तो 90 स्लाइड्स हुई ना, तो 90 स्लाइड जो, और 90 भी नहीं हुई स्लाइड, क्योंकि उसमें काम तो 4 या 5 ही दिन होता है ना, तो आपकी 70 के करीब स्लाइड्स होंगी। उन 70 स्लाइड को कितना टाइम लगेगा आपको, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम लगेगा 4 से 5 मिनट। और 4 से 5 मिनट में आप मार्केट परफॉर्मेंस देख लोगे पिछले 3 महीनों की, और आपकी मेमोरी में आपको याद रहेगा कि भारतीय स्टॉक मार्केट कैसे चलती है। 4 मिनट के अंदर अगर आपको पिछले 90 दिन की पूरी डिटेल आपके सामने रहे तो बहुत शानदार चीज़ नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगा आगे आपको कैसे बिहेव करना है मार्केट में। तो अगर तो आप स्टॉक मार्केट में सीरियस इन्वेस्टर है ना, तो इतना सा 3-4 मिनट का काम करना है आपको, और फिर आप देखिए क्या शानदार आपकी नॉलेज का बेस बनेगा। तो इन 5 रीज़न की वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट आज के दिन में राइज हुई है। और ये देखिए चार्ट हमारी स्टॉक मार्केट का, ये राइज किया, ये कंसोलिडेट किया, हल्का सा नीचे गिरा, और ऐसे करके मार्केट बंद होती है। हमेशा याद रखिए वेव की फॉर्म में चलती है मार्केट, मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉर्म में नहीं जाती। मार्केट का जो हाई है 22,923, लो 22,695, और ओपन होती है 695 पे और क्लोज होती है 22,828। अप्रॉक्सीमेटली 2% की राइज है निफ्टी के अंदर, और ये जो 2% की राइज है ये अच्छी मानी जाती है। जबकि डाउट ये था अगर पिछले कल यूएस में ना गिरती तो 4 से 5% आज राइज करना था निफ्टी, लेकिन करेगा वो, अब वो तय है। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जिसको हम रेगुलरली कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्टअप हो रहा है। मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, जो भी मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में जा रहा हूँ स्टेप वाइज। आप नोटिस करते होंगे पहले मैंने आपको बेसिक लेवल के ऊपर लेके गया, अब मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर ला रहा हूँ जो चार्ट बता रहा हूँ। ये है फॉलिंग चैनल पैटर्न, इसको बोलते हैं टारगेट एरिया, हाइट ऑफ अ चैनल यहाँ से लेके
यहाँ तक इस चैनल की हाइट, ब्रेकआउट यहाँ से जो स्टॉक के ऊपर को मुड़ेगा, यहाँ से जो ट्रेडर है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा आपको क्या मतलब होता है। यहाँ से कंफर्मेशन होगी जब वो यहाँ से ऊपर को जाएगा। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। ये देखिए, ये मार्केट चैनल, यहाँ से मार्केट ऊपर को गई। ये मार्च की बात हो रही है, मार्च महीने की बात है। ये ऊपर को गया, कंफर्म नहीं किया इसने। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए आप, यहाँ से मार्केट ने धोखा दिया एक, इसको क्या कहते हैं, अब ये बना सपोर्ट, टूट गया। यहाँ से मार्केट नीचे आई और ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट का सहारा लिया स्टॉक मार्केट ने। ये देखिए 21,832 का, और मार्केट ये हमने पहले ही डिफाइंड किया था। इसका एक स्टाइल होता है डिफाइन करने का, आपको सिखाऊंगा मैं। ये यहाँ से देखो मार्केट, क्योंकि ये लाइन हम पहले ड्रॉ कर चुके थे और यहीं से मार्केट ऊपर को चलेगी। अगर आप ट्रेडर होते ना तो आप यहाँ जैसे जो है स्टॉक को खरीदते, और अब स्टॉक यहाँ से घूम सकता था, यहाँ बेच देते, या अगर इसको तोड़ देता तो फिर आप यहाँ बेचते, इसको तोड़ देता फिर आप यहाँ बेचते, इसको तोड़ देता तो आप इसको यहाँ बेचते। इस तरह से लोग ट्रेडिंग करते हैं चार्ट को देख के। वो बहुत मुश्किल काम नहीं है वो। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस याद रखिए आप, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दो ही पार्ट होते हैं स्टॉक मार्केट के। इनकी जो बेसिक सीरीज है, बेसिक सीरीज वो हम स्टार्ट करने वाले हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल wordpress.com। ये हमारी वेबसाइट है, इसको हम पब्लिक करने वाले हैं संडे को। इस वेबसाइट के ऊपर हमने बेसिक जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल फ्री डाले हुए हैं, टेक्निकल एनालिसिस के और फंडामेंटल एनालिसिस के। जैसे इसको पब्लिक करेंगे आप हमारे बेसिक सीरीज देखिएगा। अब आइए आप, डॉलर इंडेक्स क्या हुआ आज भारत में। तो ये जो डॉलर इंडेक्स है, जब से हमने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है तब से पहली बार ये जो डॉलर इंडेक्स है, DXY बोलते हैं इसको, ICE US डॉलर, ये इसका नाम है, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है इसकी फुल फॉर्म। ये जो डॉलर इंडेक्स है ये बनाया गया है, एक इसका टेबल बनाया मैंने, पूरा का पूरा वीडियो इस पे बनाया है, उसको मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा उसको। 100 वाला ये इंडेक्स है। ये जो DXY है, ये अगर 110 के ऊपर होता है ना तो ये अमेरिका के लिए पॉजिटिव है, और ये 90 के होता है तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव है। DXY डॉलर को 6 करेंसीज के साथ कंपेयर करके एक इंडेक्स बनाया गया है। तो ये अगर ऊपर होता है तो दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर इंडिया, ये नीचे होता है तो भारत के लिए अच्छा है। तो देखिए ये गिर के आया 99। ये जब भारतीय स्टॉक मार्केट ने तब सबसे ज़्यादा गिरना शुरू किया था जब ये 110 के लेवल के ऊपर आया था। तो अब ये गिरना शुरू हो गया ना नीचे को, तो यहाँ से हमको क्या कंफर्म हो रहा है, यहाँ से हमको कंफर्म हो रहा है कि ये जो मार्केट है ना हमारी, ये देखिए आज का है ये ग्रीन की कैंडल, तो इससे तय है कि DXY नीचे को जा रहा है तो हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर को जाएगी। तो जो बुलिश ट्रेंड है ना स्टॉक मार्केट में, कैसे पता चलता है, आप टीवी के ऊपर एक्सपर्ट्स को सुनते हैं कि बुलिश ट्रेंड कहाँ से आया, उनको कोई अलग से ज्ञान थोड़ा नहीं प्राप्त होता, वो इन्हीं इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं। इसी इंडिकेटर को ये हमें पता चल रहा है ये नीचे को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा होगा। आप देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स ऊपर को जाना शुरू होंगे, क्योंकि डॉलर जब कमजोर होगा तो रुपी मजबूत होगा। ये देखिए अगले स्टेप में, ये देखिए इंडियन रुपी रेड हुआ। ये रेड क्या है, ये रेड है, दिस इज US डॉलर। डॉलर गिर रहा है तो बढ़ क्या रहा है, इंडियन रूपीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो भारतीय रुपी आज स्ट्रांग हुआ है, डॉलर आज गिरा है, DXY नीचे गिरा है। तो आज हमारी मार्केट ने वैसे ही ऊपर को जाना था, क्योंकि हमारा DXY जो है अमेरिका का वो फॉल हुआ, डॉलर मतलब फॉल हुआ, इंडियन रूपी स्ट्रांग हुआ और ये राइज किया। जब हमारा रूपी स्ट्रांग हुआ तो भारत के लिए क्या है, भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए क्या थी, ये खुशखबरी थी और मार्केट ऊपर को गई। अब आइए आप, किन सेक्टर ने आज कमाल किया भारतीय स्टॉक मार्केट में। फार्मास्यूटिकल की ये देखिए, सन फार्मा नंबर 1 इंडिया की कंपनी, वो कितनी राइज हुई आज, 2.24%।
सिप्ला नंबर 2 की कंपनी 3%, नंबर 3 की ल्यूपिन 2.67%। क्यों फार्मा सेक्टर आज राइज किया जबकि ये बहुत घबराया और ये गिरा है? जब एक दिन पहले ये ओपन था महावीर जयंती से पिछले दिन, तो उस दिन ये गिरा, क्योंकि यहाँ में ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इन ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए पूरी दुनिया के ऊपर, छोड़ दिया फार्मा को एग्जम्प्ट कर दिया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैं फार्मा के ऊपर बहुत टैरिफ लगाऊंगा। तो हुआ क्या, वेडनेसडे को बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई मार्केट, और उसमें बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ फार्मा। ठीक हो गया जी। फिर इन्होंने क्या किया, थर्सडे को न्यूज आ जाती है वहां पे कि जो टैरिफ है वो पॉज कर दिया गया है। अब टैरिफ पॉज हो गया। किसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा था? फार्मा के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगा था। और जब बेसिक टैरिफ ही पॉज हो गया तो फार्मा का जो टैरिफ है, जिसका अमेरिका को बहुत नुकसान होना था, वो तो बिल्कुल ही पॉज हो गया, उसका तो स्कोप ही नहीं बचा। और अब इन्वेस्टर्स को लगा कि फार्मा के जो स्टॉक है उनमें इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि ये तो टैरिफ के रडार में आज की डेट में दूर दूर तक नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्टॉक है आज की डेट में, ये सारे स्टॉक राइज किए। और फार्मा की ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं। और एक बात आप लोग याद रखिएगा जो मुझे सुन रहे हैं, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, पोर्टफोलियो का लेक्चर आपको आने वाला है, हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न्स, ये एक बेसिक वीडियो मैंने तैयार किया है, हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न्स। और अब वो वक्त आ गया है कि मैं इस वीडियो को, ये हो सकता है 2 घंटे का हो, 3 घंटे का वीडियो हो, पर मैं इसका बहुत बड़ा पोर्शन मैंने बना दिया हुआ है। इसका कुछ एक मटेरियल मेरी टीम के कुछ मेंबर मुझे देंगे, उसके बाद मैं इसको फाइनल करूंगा। और ये कम से कम 3 घंटे का वीलॉग होगा, एक होगा या हम 3 पार्ट में इसको रिलीज करेंगे, वो देखेंगे हम कैसे प्लान आउट होता है। हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न, इसको हम बना रहे हैं। और आपके पोर्टफोलियो में फार्मा एंड हॉस्पिटल, इसके स्टॉक 100% होने चाहिए। बहुत ही अच्छा भारत वर्ल्ड लीडर है फार्मेसी का। अगर फार्मेसी का भारत वर्ल्ड लीडर है, बैक ऑफिस है, बहुत कुछ होता है यहाँ पे, और आपके पोर्टफोलियो में फार्मा का स्टॉक नहीं है, तब तो मीनिंग आपका पोर्टफोलियो ही गलत है। तो आप सब लोग जो सुन रहे हैं, जल्दी से खोलिए अपने पोर्टफोलियो को और देखिए फार्मा का स्टॉक है, कौन से वाला स्टॉक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कौन सा आपको लेना है, हम एनालाइज करेंगे सभी स्टॉक्स को, इन सभी को एनालाइज करेंगे। फिर आप उस मैट्रिक्स को देख लीजिएगा, जिसका फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छा लगेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, या जो आपको समझ आता है वो आप खरीदिए। क्योंकि कौन सा स्टॉक खरीदना, वो टिप्स ना सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, उन टिप्स देने वालों की ज़िंदगी भी थोड़ी सी होती है, और वो टिप तो खैर फ्रॉड होता ही होता है। आप खुद को इस तरह से तैयार करिए कि आप लोगों को टिप दे सके, समझा सके कि आप ये लीजिए। तो अगर आप इसे डेप्थ में समझेंगे तो आप बता पाएंगे लोगों को। अब चलिए इससे आगे, टाटा स्टील, ये स्टील की कंपनीज लेके आया हूँ मैं सारी स्टील की कंपनीज। टाटा स्टील 5% इंक्रीज, वेदांता 2.5, JSW स्टील 5%। भारत में नंबर 1 JSW, नंबर 2 टाटा स्टील। स्टील के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इसके लिए आपको हमारा वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, हिमालयन पोर्टफोलियो फॉर हिमालयन हाई रिटर्न्स। ये मैंने टैगलाइन बनाई है अपने वो पूरे PDF की, उसको हम वेबसाइट पे भी डाल रहे हैं, उसके हम वीडियो भी बना रहे हैं, वो तो आपने सेव करके रखने हैं, बार बार देखना है उनको। इस पोर्टफोलियो में स्टील का स्टॉक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये डिपेंड करता है सीजनैलिटी के ऊपर। हमेशा याद रखिएगा, स्टील का स्टॉक जितना फैंसी आपको दिखता है वो उतना फैंसी होता नहीं है, क्योंकि स्टील जो है वो सीजनैलिटी पे डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ये इंपोर्ट के ऊपर एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर। इंटरनेशनल इवेंट खुशखबरी वाला आया तो 5% बढ़ गया, इंटरनेशनल इवेंट अगर कुछ उल्टा आता है तो उतना ही वो गिर भी जाएगा। इंटरनेशनल इवेंट हमारे किसी
कंट्रोल में नहीं है, ना भारत के कंट्रोल में है। और इंटरनेशनल इवेंट स्टील को आता है चाइना से, और इंटरनेशनल इवेंट आएगा जो कंज्यूमर है यूरोप एंड यूएसए से, और भारत खुद बहुत बड़ा कंज्यूमर है। तो ये तीनों फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज इंटरनेशनल न्यूज़ बढ़िया आई थी, तो ये स्टॉक देखिए कितनी शानदार बढ़े। चलिए जी आगे चलते हैं। तो ये है टाइटन की परफॉर्मेंस। टाइटन कंपनी टाटा का बहुत बड़ा ब्रांड है, आप लोगों ने देखा होगा या आपने इनका सोना जाके इनके शोरूम में खरीदा होगा। वह चीज़ है इनकी। फास्ट ट्रैक इनका है, टाइटन इनका मैं डिटेल में बताऊंगा। और कैरेट लेन, जो लड़कियां और वुमेन्स देख रही हैं उनमें बहुत ही मशहूर है कैरेट लेन। कैरेट लेन इनका एक ब्रांड है जिसमें बहुत ही फैंसी ज्वेलरी रखी होती है उन्होंने। आप उसका बिजनेस देखिए कितना सही बढ़ रहा है इनका। इसका एनालिसिस करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे टाइटन का स्टॉक है, ये टाइटन का स्टॉक। और टाइटन ने जैसे ही रिजल्ट दिए हैं, देखिए ये मैं लेके आया हूँ आपको। RSI देखिए आप, इसका 58 है। ऊपर को देखो कितना अच्छा ऊपर को राइज कर रहा है ये। यहाँ पे देखिए आप MACD की लाइन, ये देखिए ब्लू लाइन ऊपर को होनी चाहिए, और ग्रीन जो आपको दिख रहा है। तो मार्केट को इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए, पसंद इसलिए आए क्योंकि वो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, और उससे हमको इनडायरेक्टली लगता है कि भारत की इकोनॉमी जो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में बहुत अच्छी रही होगी। इसका एनालिसिस करेंगे हम। पूरा व्लॉग 15, 20, 25 मिनट का आपको ज़रूर आएगा टाइटन के ऊपर। तो टाइटन का इस वीकेंड के ऊपर आपको हमने टाइटन के Q4 के रिजल्ट जो आए हुए हैं। Q4 का क्या हुआ आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025। इस रिजल्ट को इन महीनों में कैसी परफॉर्मेंस रही, फिर आपको इसको खरीदना नहीं खरीदना वो आपका निर्णय होगा। अगले रिजल्ट आए हैं TCS के, भारत की नंबर 1 IT की कंपनी। और विडम्बना देखिए, टाइटन भी टाटा का ब्रांड है और TCS भी टाटा का है, और टाटा का कोई मुकाबला नहीं है भारत में। यहाँ पे हमें नेशनलिज्म होनी चाहिए, लेकिन उल्टा हुआ है यहाँ पे। यहाँ ये गिरा बेचारा, पहले तो अमेरिकन प्रेशर में गिरा ये, आज इसके रिजल्ट आए और आज ये बहुत बुरी तरह से गिरा और 23 RSI में पहुंच गया। और मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया आपको, जब कभी किसी स्टॉक की RSI वैल्यू लेस देन 30 आए तो वो बाइंग जोन में होता है। लेकिन इसको हमको एनालाइज करने दो आप, इसका एनालिसिस समझो आप ढंग से TCS का, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। ये हमने Q3 के रिजल्ट जब आए थे TCS के, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसको ज़रूर आपको हम अपलोड करेंगे। और ये देखिए आप इसमें फाइनेंशियल ईयर्स 25 के ये किस तरह से इनकी इंडस्ट्रीज़ की किस तरह से ग्रोथ की, इन पूरे चार्ट में हमने, इन्होंने UK में कितना बेचा, अमेरिका में कितना बेचा, अमेरिका में देखो इनकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। और अमेरिका में अगर रिसेशन आ गया, ये क्यों IT के स्टॉक गिर रहे हैं, ये देखो 50% इनका धंधा कहाँ से है, वो है अमेरिका से। अगर अमेरिका में रिसेशन आ गया तो इनके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आएंगे, इनको काम ही कम मिलेगा, इसीलिए ये फॉल करेंगे। तो ये जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है Q3 के रिजल्ट ही के हमने डिफाइन किए थे, अच्छी तरह हमने इसके ऊपर बनाया था। तो ऐसे ही Q4 के ऊपर शॉर्ट वीडियो भी आएगा आपको और कंप्लीट वीडियो भी आएगा। तो ये जो कंपनी है टाइटन की जो कंपनी है, इसके जो रिजल्ट्स हैं इसको हम ज़रूर अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे, टाइटन के भी और साथ में TCS के भी, दोनों रिजल्ट्स को एट लेंथ एक्सप्लेन करेंगे। उस वीडियो वो बहुत ही सैटरडे और संडे को, कल और परसों आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगे। अब आइए, हर बार हम अपना जो ये वीडियो लॉग होता है इसको ख़त्म करने से पहले डाटा स्टडी करते हैं FIIs एंड DIIs का। आज का डाटा आ गया 11 अप्रैल का, और ये देखिए 2519 करोड़ रुपए के स्टॉक। देखो भारत की स्टॉक मार्केट कितनी ज़्यादा बढ़ी, उसके बावजूद भी FIIs ने बेचा है। और ये बहुत हमारे लिए और मेरे लिए स्पेशली बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि आई वॉज कंसिडरिंग कि आज FIIs श्योरली इंक्रीज करेंगे भारत में, वो पॉजिटिव में रहेंगे, वो नेगेटिव में रहेंगे। इनके डाटा को डेप्थ में स्टडी करेंगे। और मैंने आपको क्या बताया कि मैं एक FIIs का एक व्लॉग बना रहा हूँ, ये इंडिया है और ये है यहाँ पे चाइना। और
टाइम पीरियड कौन सा ले रहा हूं मैं, अक्टूबर 2024 से लेके 31 मार्च 25, ये वाले जो 6 मंथ हैं, इन 6 मंथ्स में FIIs ने चाइना में, और चाइना प्लस हांगकांग लूंगा मैं साथ में, एक ही चाइना और हांगकांग इनको लेंगे और इंडिया को लेंगे कि इन्होंने FIIs ने कितने स्टॉक खरीदे यहाँ पे और FIIs ने कितने बेचे यहाँ पे, ये पूरा डाटा का मैं कंपैरिजन करूंगा। और ये देखिए आपने 1 अप्रैल से लेके आज तक हर रोज नेगेटिव के अंदर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे लिए बड़े इट्स अ वेरी वेरी ट्रेजिक हमारे लिए। एक दिन हमारे लिए नेगेटिव रहा था हमारे DIIs, लेकिन फिर हमारे DIIs पॉजिटिव में रहे और मार्केट इसलिए बढ़ी कि हमारे DIIs ने इनसे बहुत ज़्यादा खरीदे ग्रीन में, इसीलिए हमारी स्टॉक मार्केट ग्रीन में बंद हुई। तो आई होप कि ये जो हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का व्लॉग है वो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, और शेयर करिए इनको, क्योंकि हमारा मानना है कि जो नॉलेज है ना, नॉलेज फ्री होनी चाहिए और सबका इसके ऊपर राइट है, फ्री नॉलेज के ऊपर, और यही हमारा पर्पस है। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया। अब आप लोगों से मिलेंगे हम नए व्लॉग के साथ कल। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।